Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. You are watching Passion Chemistry series and I am Mohammad Talha Hashmi. स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. ये स्टूडेंट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. चलिए हम अपने आज के लेक्चर का, अपने आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक का आगाज करते हैं स्टूडेंट, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है. तो स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने से पहले हम चंद एक इंपॉर्टेंट बातें इसके हवाले से देखते हैं. स्टूडेंट, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट ए है और उसके ए मोल्स ऑफ ए है. इसी तरह हमारे पास एक और रिएक्टेंट बी है और उसके हमारे पास जो है वो बी मोल्स हैं. और स्टूडेंट, ये रिएक्टेंट जो है रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और ये मिलके सी मोल्स ऑफ सी बना रहे हैं और स्टूडेंट ये डी मोल्स ऑफ डी बना रहे हैं. तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक रिएक्शन है. अगर हम इस रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमें ये बताता है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो स्टूडेंट, हम इस रिएक्शन का जो रेट है उसको कुछ इस अंदाज में लिख सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में हम ये कहेंगे that the rate of reaction is directly proportional to concentration of A and product, मतलब उसका हासिले ज़रब, फिर हम दूसरे रिएक्टेंट को साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और स्टूडेंट रेज्ड पावर कंसंट्रेशन. यहाँ पर अब हमारे पास इनके मोल्स हैं. लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने ये सीखा था कि स्टूडेंट जो मोल्स होते हैं वो इन कंसंट्रेशंस की पावर में आ जाते हैं. यानी कि ये कंसंट्रेशन है और ये इनके पार्ट हैं, ये इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे हमारे पास बन जाती है, तो ये इनके एक्सपोनेंट्स में आ जाते हैं. तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो रेट है दैट इज एक्चुअली इस दो रिएक्टेंट है हमारे पास, एक ए और एक बी, उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. स्टूडेंट, इस रेट एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म कर दें. तो स्टूडेंट, ये रेट जो है दैट इज इक्वल टू, हम इसमें कांस्टेंट भी लगा सकते हैं और ये बराबर है किसके स्टूडेंट्स, ए के और फिर किसके स्टूडेंट्स, बी के. तो देखिए अब ये ए और बी जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं. स्टूडेंट, ये एक्सपोनेंट्स का जो सम होगा ना, ये हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा. मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहता हूं कि जो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स है इस रिएक्शन में, और ये जो स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ना, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसे हम रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं. रेट एक्सप्रेशन यानी वो एक्सप्रेशन जो रेट को डिटरमिन करने के लिए लिखा जाता है. रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कह लिया जाता है. रेट एक्सप्रेशन के अलावा हम इसे रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कह लेते हैं. तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है इस एक्सप्रेशन के मुताबिक ये हम ऑर्डर जो है वो फॉलो करते हैं. यानी हमेशा ऑर्डर जो है यहां से फॉलो करेंगे. कोई भी केमिकल रिएक्शन लेंगे उसका पहले हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे और फिर उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम उसका ऑर्डर प्रिडिक्ट करेंगे. स्टूडेंट, बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि इसके एक्सपोनेंट्स ए और बी हैं, तो जो ऑर्डर होगा इस रिएक्शन का, अगर मैं ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहता हूं, ऑर्डर विल बी इक्वल टू किसके स्टूडेंट्स, ऑर्डर इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स. तो मैं यहां पे लिख लेता हूं सम ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब वो एक्सपोनेंट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, दो हैं. कौन कौन से हैं, एक ए है और दूसरा हमारे पास बी है. तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो एक्सपोनेंट्स हैं, उन दोनों का हमने सम ले लिया. अब अगर हम सपोज करते हैं स्टूडेंट्स कि जो ए है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है और बी की वैल्यू भी हमारे पास जो है वो 1 है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वी विल हैव 1 + 1. तो स्टूडेंट ये जो ऑर्डर होगा ये कौन सा होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा. तो इसको हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन जो हमने स्टडी किया है ये सेकेंड ऑर्डर है. क्यों, क्योंकि इसके एक्सपोनेंट्स की जो पावर है उसका जो सम आ रहा है स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू 2. तो इस इक्वेशन को समझने के बाद, इस रिएक्शन को समझने के बाद अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट होता क्या है. तो चलिए हम इसे डिफाइन करते हैं. स्टूडेंट, हम इसकी जो डेफिनेशन करते हैं वो ये है
कि इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स raised to power of concentration. किसकी कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट एक्सप्रेशन या इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये लिखना स्टूडेंट बड़ा जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब इसे डिफाइन करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट कि जो ऑर्डर होता है वो सम होता है किसका? एक्सपोनेंट्स का। भाई कौन से एक्सपोनेंट्स? टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि जो कंसंट्रेशन की मिकदार के एक्सपोनेंट में उसकी पावर में मौजूद हैं हम उनका सम करते हैं। और किन चीजों के एक्सपोनेंट होंगे? यकीनन हम रिएक्टेंट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रेट जो होता है किसी भी रिएक्शन का वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमें ये पता चला कि भाई ऑर्डर क्या है? सम है। किसका सम है? एक्सपोनेंट्स का। कौन से एक्सपोनेंट्स? रेज़्ड टू पावर किसके? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है। स्टूडेंट एक और भी डेफिनेशन हमारी बुक में दी गई है और वो भी यकीनन हम स्टूडेंट को बताते हैं ताकि आपको परसेप्शन आगे डिफरेंट एग्जांपल्स आए तो उनमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है। स्टूडेंट एक और भी डेफिनेशन हमारी बुक में दी गई है और वो भी यकीनन हम स्टूडेंट को बताते हैं ताकि आपको परसेप्शन आगे डिफरेंट एग्जांपल्स आए तो उनमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट हमारे पास हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कह लें, reactant molecules, the number of reactant molecules whose concentration changes, जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल whose concentration changes, कब स्टूडेंट इनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है? इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट की मिकदार चेंज होती है उतना ही उसका ऑर्डर होता है। तो इसका मतलब है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंजेस, कब? इन अ केमिकल, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल्स की मिकदार तब्दील होती है उतना ही उस रिएक्शन का ऑर्डर होता है। हो सकता है मॉलिक्यूल 1 हो सकता है मॉलिक्यूल 2 हो, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन चेंज होती है उतना ही उस रिएक्शन का स्टूडेंट्स ऑर्डर हुआ करता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ मैंने पहले थोड़ा सा समझा दिया आपको, फिर इसको डिफाइन कर दिया। तो स्टूडेंट देखिए अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो डेफिनेशन लिख सकते हैं और एग्जांपल आगे हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ एंड दैट इज एक्चुअली आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि भाई हमारे पास कितनी तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ करते हैं। चलिए स्टूडेंट फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। स्टूडेंट हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टाइप्स हैं उनमें जो पहली टाइप है, बड़े तवज्जो से सुनना आपने, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ करता है। फिर स्टूडेंट्स जीरो ऑर्डर के बाद हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हुआ करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद स्टूडेंट हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, यानी कि जो हमारे पास हम अपने करिकुलम में डिस्कस करेंगे। और फिर स्टूडेंट हमारे पास जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी हुआ करता है। और एक दो तरह के जैसे सोडो फर्स्ट ऑर्डर है वो भी यकीनन हम आगे चल के डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, ये चार तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कॉमनली रिएक्शंस के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इनको हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। स्टूडेंट बात ये है, जैसे हमने बात की
कि भाई सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स और ये सारी चीजें। अब मैं आपको 2-3 बातें बताता चलूं। यहां पर आपने स्टूडेंट ये 2 बातें बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको बुक में भी हाईलाइट करना है कि ये जो ऑर्डर होते हैं ना, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, यानी कि इसको हावी जी स्टूडेंट्स। तो ये ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसी वैल्यू है, ये बात आप नोट कर लीजिए अपनी बुक के अंदर, दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऐसा नहीं होता कि हम एक रिएक्शन लिखें, उसके एक्सपोनेंट का सम ले लें और कहें कि ये ऑर्डर है। नहीं स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। और बाज़ औकात ऐसे भी हो जाता है कि जो ऑर्डर हमें रिएक्शन से मिल रहा है और जो एक्सपेरिमेंटली हमें ऑर्डर मिल रहा होता है वो डिफरेंट हो जाया करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट, हम आगे चल के रिएक्शन भी यकीनन इसकी एग्जांपल में देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ करते हैं, जिनको हम जो आप कह लीजिए कि जी, तो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें हम ये बात करते हैं कि उनका ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली कुछ और आ रहा है और उनकी इक्वेशन से कुछ और ऑर्डर पता चल रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन भी स्टूडेंट हम यकीनन आज के अपने लेक्चर में आगे चल के स्टडी करेंगे, आप उसको अच्छी तरह से समझिएगा। स्टूडेंट अब मैं 1 बाय 1 में चाहता हूं कि मैं आपके सामने, और वो जो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यूज आएंगी जो बुक में दी हुई हैं, उनको मैं डायग्राम्स इनकी हेडिंग्स के साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जो पहली चीज आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं, दैट इज एक्चुअली जीरो ऑर्डर, यानी कि वो रिएक्शन जिसे हम कहते हैं कि भाई ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। वो जीरो ऑर्डर क्या होते हैं स्टूडेंट? देखिए, वो कहता है कि बेसिकली द रिएक्शन in which rate is independent, जिसमें स्टूडेंट जो रेट होता है ना रिएक्शन का, इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, मैं इसको डिटेल से बात कर लेता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, किससे इंडिपेंडेंट है स्टूडेंट? फ्रॉम कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पहली जो चीज, पहली जो प्रॉपर्टी, पहला जो पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हमने कहा कि भाई जीरो ऑर्डर का रेट क्या होता है, या जीरो ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ऐसा स्टूडेंट रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे ही ना। अब आप समझ रहे होंगे सर ऐसे कौन से रिएक्शन हैं कि जिनमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की मैटर ही नहीं करती। बिल्कुल स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे कि हम कुछ रिएक्शन देखेंगे भी, लेकिन जनरली मैं अगर आपसे बात करूं कि स्टूडेंट हमारे पास ऐसे रिएक्शन का रेट कैसे होता है, तो देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास स्टूडेंट एक रिएक्टेंट ए है और ये प्रोडक्ट बी में जा रहा है। स्टूडेंट जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड टू पावर जीरो के। और स्टूडेंट जीरो का मतलब ये हुआ कि यहां पर किसी भी कंसंट्रेशन की, किसी भी यानी कि कोई पावर नहीं है जिस पे रेट डिपेंड करे, ये जीरो है। तो इसका मतलब है इसका रेट इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे ही है। अब कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिनसे हमें पता चले कि भाई इनका रेट जो है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा? मिसाल के तौर पर स्टूडेंट में देखिए, आपको इंपॉर्टेंट एक बताने जा रहा हूं एग्जांपल। फोटोसिंथेसिस आप पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट की मौजूदगी में, क्योंकि स्टूडेंट ग्लूकोज बनती है दो चीजों, दो रिएक्टेंट से। वो कौन कौन से स्टूडेंट? C6H12O6 और प्लस स्टूडेंट्स क्या है? वाटर। ये दो रिएक्टेंट्स हैं। और यहां पर हमें क्या चाहिए होता है स्टूडेंट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
दैट इज द सनलाइट। और हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अब जरा तवज्जो कीजिए स्टूडेंट्स, अब अगर तो इसका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होता तो फिर तो ये सेकंड ऑर्डर था। लेकिन स्टूडेंट जितने भी रिएक्शन फोटो मीन लाइट, जितने भी रिएक्शन स्टूडेंट लाइट की प्रेजेंस में हुआ करते हैं, उन रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। ये रिएक्टेंट्स तो हर वक्त प्लांट के पास होते हैं, लेकिन फिर रोशनी की मौजूदगी में ही रिएक्शन क्यों होता है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का रेट ग्लूकोज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। इस रिएक्शन का रेट स्टूडेंट वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इस रिएक्शन का रेट सनलाइट पर डिपेंड करेगा कि सनलाइट ज्यादा मिकदार में है या कम मिकदार में है या नहीं है, डे है या नाइट है। तो उसका मतलब है फोटोसिंथेसिस से मुराद यही है कि जो प्लांट सूरज की रोशनी में जो खुराक तैयार करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस। और ये स्टूडेंट कौन सा ऑर्डर है? ये जीरो ऑर्डर है। इसमें रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से मावरा है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता। जी स्टूडेंट, इसी तरह से और हमारे पास एक रिएक्शन है, आप देखिए, ये है डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। स्टूडेंट ये हाइड्रोजन आयोडाइड की डीकंपोजिशन भी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और ये गोल्ड फॉयल पर ये जो कैटलिस्ट के तौर पर यूज होती है। स्टूडेंट यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन बनता है और आयोडीन बनता है। स्टूडेंट इस रिएक्शन का रेट भी क्या है? जीरो ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि ये भी जो है वो सनलाइट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसके रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी कोई, आप कह लें कि जितने मर्जी हों, जब तक सनलाइट नहीं होगी रिएक्शन ही नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ऐसे जो रिएक्शन हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। और ये आप एंट्रेंस टेस्ट के वाले से ये पॉइंट अपने पास नोट कर लीजिए बुक के अंदर, कि हमारे पास एमडी कैट ई कैट के जो बच्चे हैं वो ये नोट कर लें कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा, या कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें सूरज की रोशनी दैट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हवाले से। अब हम स्टूडेंट चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, और ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते क्या है। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जैसे कि आपको मैंने बताया, तो हमारे पास अब जो पॉइंट है दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है स्टूडेंट? हम कहते हैं कि द रिएक्शन इन विच, वो रिएक्शन स्टूडेंट जिसके अंदर द एक्सपोनेंट्स, यानी कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स रिएक्शन में मौजूद होते हैं, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इज इक्वल टू 1। सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 के बराबर हो जाए तमाम एक्सपोनेंट्स का सम। तो स्टूडेंट वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मिसाल के तौर पर, अगर ये ए एक रिएक्टेंट है और ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो स्टूडेंट इस रिएक्शन का जो रेट होगा हमारे पास, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके स्टूडेंट्स? ए रेज टू पावर 1। अगर इसका मतलब है स्टूडेंट तमाम एक्सपोनेंट्स का सम जो है वो 1 के इक्वल है, वो यूनिटी के इक्वल है, तो फिर जो ये रिएक्शन होगा इसका रेट जो होगा दैट विल बी, और इसका जो ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जरा तवज्जो फरमाइए, हमारे पास इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बल्कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी बुक में भी मौजूद है, आपने बड़े तवज्जो से उसको समझने की कोशिश करनी है। हमारे बुक में स्टूडेंट एक रिएक्शन दिया गया है, इसकी मैं हेडिंग बना लेता हूं, और हेडिंग स्टूडेंट्स क्या है? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन किसकी स्टूडेंट्स? N2O5। डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, इसे हम कह, इसके स्टूडेंट हमारे पास जो नाम है वो ये हैं, इसे हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, या इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एनहाइड्राइड। नाइट्रिक
एनहाइड्राइड। ये स्टूडेंट हमारे पास नाइट्रिक एनहाइड्राइड या डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है, जब इसकी डीकंपोजिशन होती है, डीकंपोज का मतलब है ब्रेक डाउन होना, टूटना। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जब डीकंपोज होता है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 2 मोल बनते हैं नाइट्रोजन परऑक्साइड के, यानी कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के 2 मोल बनते हैं, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास क्या बनता है, ऑक्सीजन। अब आपने बड़ी तवज्जो से बात को समझना है स्टूडेंट्स, बहुत अहम बात होने जा रही है। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसका रेट जो थ्योरेटिकल रेट है मैं आपके सामने लिखूं, तो देखिए इसका जो रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट क्या है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस रिएक्शन विल हैव अ रेट, क्योंकि इसके रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट, एक ही रिएक्टेंट है N2O5, और उसकी पार में क्या है स्टूडेंट्स, उसकी एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा 2, तो इसकी सम लग रहा है कि ये 2 के इक्वल होना चाहिए, इसको सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट गौर कीजिएगा, बड़ी बड़ी अहम बात है ये, आगे चल के बड़ी आपके लिए फ्रूटफुल होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। स्टूडेंट कुछ रिएक्शन ऐसे हुआ करते हैं जिनका ये जो रेट है वो इनके एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड रेट से मुख्तलिफ होता है, और जब ऐसा हो जाए तो तब आप ये समझ जाइए कि ये रिएक्शन फिर एक स्टेप में टेक प्लेस नहीं हो रहा। जी स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूं, जिससे आपको ये वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप ये मैकेनिज्म अपनी बुक्स के अंदर ऐड भी कर लीजिए, ताकि आपको ये कभी भूले नहीं, और इंटी टेस्ट में भी आपको ये काम आए कि ये पॉइंट क्या था जिसकी वजह से इसका रेट 2 नहीं है बल्कि कुछ और है, क्या है वो देखते हैं। स्टूडेंट मैकेनिज्म जब हम इसका स्टडी करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास पहला जो इसका स्टेप नजर आता है, एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो पहला जो स्टूडेंट इसका स्टेप नजर आता है हमारे पास वो ये होता है कि N2O5 डीकंपोज होता है पहले NO2 में और NO3 में। और स्टूडेंट ये जो स्टेप है इसे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्लो स्टेप। ये बात ध्यान में रख लीजिए, ये कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप। ये पहला स्टेप है और स्लो स्टेप है, इसमें ये हो रहा है। अब आगे चलिए, आगे चल के क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए फिर ये जो रिएक्टेंट्स बने हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या इसे नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं, और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, स्टूडेंट ये आपस में कंबाइन करते हैं। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं स्टूडेंट तो क्या बनता है, फिर नाइट्रोजन हमारे पास NO2 बन जाता है, NO2 के साथ स्टूडेंट हमारे पास क्या बनता है, NO बन जाता है, और NO के बाद क्या बनता है स्टूडेंट्स, वी हैव O2। अब ये स्टूडेंट दूसरा स्टेप है, और ये क्या है, ये फास्ट स्टेप है। कौन सा स्टेप है स्टूडेंट्स, ये फास्ट स्टेप है। अभी रिएक्शन मुकम्मल नहीं हुआ। अभी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो N2O5 है स्टूडेंट्स, ये फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ, NO के साथ, और जब ये स्टूडेंट NO के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बन रहा होता है स्टूडेंट, वी ऑब्टेन्ड 3 मोल्स ऑफ NO2, यानी नाइट्रोजन परऑक्साइड के हमें 3 मोल यहां पर हासिल होते हैं। तो ये स्टूडेंट जो स्टेप है ये भी कौन सा स्टेप है स्टूडेंट्स, ये फास्ट स्टेप है। इसका मतलब है स्टूडेंट इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को जब हमने स्टडी किया तो इसके 3 स्टेप में ये टेक प्लेस हो रहा है। पहला स्लो है, दूसरा फास्ट है, और तीसरा भी फास्ट है। और याद रखिए ये बातें अपनी बुक में लिख लीजिए कि स्टूडेंट्स, जो मैं यहाँ पे इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझा सकूं, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये बात याद रख लीजिए, जो स्लो स्टेप होता है ना स्टूडेंट किसी भी रिएक्शन में, दैट इज ऑलवेज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यानी इस रिएक्शन का रेट अब आप क्या करेंगे, यहां से तो नहीं ले सकते क्योंकि रिएक्शन वेरी फास्ट है, पता नहीं चलता रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है, रेट नहीं मेजर कर सकते इसके लिए। यहां से भी रेट नहीं मेजर हो सकता क्योंकि ये भी बहुत फास्ट है। तो फिर रिएक्शन का रेट कहां से भाई मेजर होगा, रिएक्शन का रेट इस पहले रिएक्शन से मेजर होगा जो कि स्लो है, और वो कि उसका रेट मेजरेबल है उसकी स्लो स्पीड की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप रेट एक्सप्रेशन बनाए फिर, और रेट एक्सप्रेशन जब आपने बनाया स्टूडेंट्स तो उसमें आपने ये देखा कि इस स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है N2O5,
और उसके 2 मोल नहीं इन्वॉल्व, 1 मोल इन्वॉल्व है, 1 मोल बाद में रिएक्ट करता है। तो इसलिए आपने कहा कि इस N2O5 का जो रेट है वो कौन सा है, या जो ऑर्डर है, सॉरी, वो कौन सा ऑर्डर है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जी स्टूडेंट्स, इसमें देख सकते हैं आप कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इज इक्वल टू 1, और इसका मतलब है इस रिएक्शन में स्लो स्टेप के अंदर, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। इसलिए स्टूडेंट इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। आप हेडिंग देख रहे हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। सूडो का मतलब होता है नकली फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि ये असली फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता, ये नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, दैट इज द हाइड्रोलाइसिस। आप देख रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करवाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास इस टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास ब्यूटाइल का मतलब है 4 कार्बन का होना। ये स्टूडेंट हमारे पास ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड ये एक अल्काइल हैलाइड होता है स्टूडेंट्स। और इसके साथ हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू रिएक्ट वाटर। ये हाइड्रोजन कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, ब्रोमीन पर नेगेटिव, क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। स्टूडेंट ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर में स्टूडेंट H पर पॉजिटिव और OH पर नेगेटिव। अब आप गौर कीजिए हमारे पास ये जो स्टूडेंट हमारे पास जो OH है दैट इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, और यहां पर जो, और एक बात जो मैं लाजमी बताना चाहता हूं, जो वाटर है वो है एक्सेस में, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर एक्सेस में है, ये बात ध्यान में रखिए। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ये OH यहां पर कार्बन पर अटैक करता है क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। फिर क्या होगा, ये Br यहां से निकलेगा स्टूडेंट्स, और ये Br किस पे अटैक कर देगा, H पर। तो रिएक्शन क्या हुआ हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास ये अल्कोहल बन गया। कैसे कि Br यहां से निकला, और Br के निकलने से क्या लग गया, OH लग गया, और प्लस स्टूडेंट हमारे पास क्या बन गया, HBr। चलिए ये तो रिएक्शन हो गया कि हमने हाइड्रोलाइसिस करवा दी, हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, यानी कि हमने इस टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की ब्रेक डाउन करवा दी है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखना चाहें, रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहें, तो क्या होगा, मैं ये लिख रहा हूं, लेकिन ये आप जरा तवज्जो कीजिए, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये जो रेट होगा इसका हमारे ख्याल में क्या होना चाहिए, एक तो भाई हमारे पास ये है CH3, कितने CH3 हैं स्टूडेंट, 3 हैं, और साथ क्या है, कार्बन है, और फिर साथ क्या है, Br है। तो ये हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एक तो इसकी कंसंट्रेशन पर होना चाहिए, लेकिन एक होना चाहिए साथ में वाटर भी होना चाहिए, क्योंकि वाटर भी एक रिएक्टेंट है। लेकिन अब जो अहम बात हमने समझनी है, अभी हमने कहा कि जो वाटर यहां पर मौजूद है दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ये स्टूडेंट एक्सेस में मौजूद है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि अगर ये रिएक्ट भी करता है तो इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो वो वेरी निग्लिजिबल। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। कौन से रिएक्शन स्टूडेंट्स, द रिएक्शन इन विच, ये तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल। यानी कि स्टूडेंट वो कहता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, ऑल्दो अदर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, जबकि उस रिएक्शन में दूसरे मॉलिक्यूल की मौजूदगी के बावजूद उस रिएक्शन का रेट सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, ऐसा रिएक्शन नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन को क्यों नहीं हमने कंसीडर किया, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये एक्सेस में है और इसलिए हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिर ये जो हमारे पास रेट बनेगा इस रिएक्शन का स्टूडेंट्स, वो क्या होगा,
दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके स्टूडेंट्स, CH3 और थ्राइस C और साथ में Br। तो ये स्टूडेंट हमारे पास, और इसकी पावर में क्या है स्टूडेंट, जिसकी पावर में कुछ नहीं है उसकी पावर में 1 है, जिसका मतलब इसकी पावर में 1 है। इसलिए स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन हमने पढ़ा इसे हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, पहले हम देखते हैं कि अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज मेंट बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। वो कहता है कि भाई बताएं आप कि ये जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है ये क्या है, इसकी वैल्यू को या इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि भाई द रिएक्शन in which sum of exponents is equal to किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 2। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें जो एक्सपोनेंट्स हैं जो रिएक्टेंट की पावर में होते हैं उनका अगर सम 2 हो जाए तो फिर ये रिएक्शन जो है ये स्टूडेंट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास बुक में एक रिएक्शन दिया गया है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO की ऑक्सीडेशन स्टूडेंट हम देखते हैं। देखिए हमारे पास ये जो स्टूडेंट नाइट्रिक ऑक्साइड है व्हेन इट रिएक्ट्स विद ओजोन क्या बनता है स्टूडेंट, हमारे पास आप देख सकते हैं नाइट्रोजन पर ऑक्साइड NO2 बनता है और साथ में स्टूडेंट हमारे पास ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है और नाइट्रोजन पर ऑक्साइड साथ में गैस बनती है। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन इसकी क्यों हुई, क्योंकि इसमें पहले एक ऑक्सीजन था अब 2 है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाया करती है स्टूडेंट्स। और ये जो रिएक्शन है अगर हम इसका रेट लिखें तो देखिए स्टूडेंट्स इस रिएक्शन का जो रेट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके स्टूडेंट्स, टू द कंसंट्रेशन ऑफ NO और किसके, टू द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। और फिर मजीद आप देखिए कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा स्टूडेंट्स दैट विल बी इक्वल टू कह लीजिए आप कि NO है इसकी पावर में क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1 है, और O3 इसकी पावर में क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। तो जब आप इन दोनों की पावर का सम करेंगे तो स्टूडेंट जो ऑर्डर निकलेगा हमारे पास वो कौन सा होगा, दैट विल बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या होगा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन स्टूडेंट्स यकीनी सी बात है कि हमारे पास अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि द रिएक्शन इन विच सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि स्टूडेंट जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर एक्सपोनेंट्स का जो सम है वो स्टूडेंट इक्वल है 3 के, तो फिर हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ऐसा रिएक्शन स्टूडेंट क्या कहलाएगा, दैट रिएक्शन विल बी नोन एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे और ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब एग्जांपल हमारे पास बुक में दी गई है, हमारे पास ये एक थर्ड ऑर्डर की एग्जांपल में रिएक्शन है बिटवीन फेरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। स्टूडेंट हमारे पास इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम इसका रेट सपोज लिखते हैं तो हमें तो पता चलता है कि जो इसका जो रेट है वो तो बहुत लंबा चौड़ा रेट आ रहा है। क्या मतलब कि इसका जो रेट है स्टूडेंट्स वो FeCl3 की कंसंट्रेशन के स्केयर के और पोटेशियम आयोडाइड की कंसंट्रेशन के, हमने कहा भी ये इतना तो 6 और 2 8 इतना तो कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही हमने स्टडी नहीं किया या नहीं करते। तो फिर हमने कहा कि फिर जरूर एक बात जो हमने पहले इस लेक्चर में स्टडी की है कि ये रिएक्शन फिर सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा होगा,
ये रिएक्शन फिर एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा होगा। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मैकेनिज्म देखते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स कि इस रिएक्शन के अंदर जो रेट है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। स्टूडेंट, बात ये है हमारे पास कि इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से है कि FeCl3 जो है स्टूडेंट्स, ये FeCl3 1 मोल FeCl3 का 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है। और इसके स्टूडेंट्स रिएक्ट करने से हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बनता है, हमारे पास बन जाता है 2 मोल्स ऑफ KCl, और साथ में स्टूडेंट्स क्या बनता है, साथ में बन जाता है हमारे पास FeI2 फेरिक आयोडाइड, और साथ में हमारे पास स्टूडेंट क्या बनता है Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयंस। अब स्टूडेंट ये KCl और ये क्लोराइड आयंस, ये स्लो स्टेप है, ये याद रखिए, ये स्लो स्टेप है। और सेकंड स्टेप में स्टूडेंट यहां पर मजीद 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम आयोडाइड हम लेते हैं और इसको क्लोराइड आयन के साथ जो यहां पर मौजूद हैं उनके साथ हम रिएक्ट कराते हैं। स्टूडेंट, जब ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है तो ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप है, यानी ये फास्ट रिएक्शन है। पहला स्लो स्टेप था, ये फास्ट स्टेप है। इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या बनता है, आप देखिए, इसमें स्टूडेंट हमारे पास 2 KCl अगेन बनते हैं और साथ में स्टूडेंट्स I2 यानी आयोडीन का एक एलिमेंट बन जाता है। और स्टूडेंट ये हमारे पास फास्ट स्टेप हुआ करता है। और आप ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पर। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन का रेट अगर मैं लिखना चाहूं तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FeCl3, इसकी पावर में स्टूडेंट क्या है 1 है, और साथ में स्टूडेंट पोटाशियम आयोडाइड इसकी पावर में क्या है 2 है। तो सम अगर मैं एक्सपोनेंट्स का लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, ऑर्डर, और यहां पर 2 + 1 जो है दैट विल बी गिव मी द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और उसकी एग्जांपल आ गई। अब स्टूडेंट लास्ट हमारा जो पॉइंट होगा फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। जी स्टूडेंट, आप देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो जहां 0 हो सकता है, 1, 2, 3 हो सकता है, वहां पर वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मतलब वो 1.5 भी हो सकता है, वो 2.5 भी हो सकता है, उसमें फ्रैक्शंस भी आ सकती हैं, ये बताना चाहते हैं। तो स्टूडेंट इसको प्रूव करने के लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं, ये ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहलाती है, और इसको स्टूडेंट Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं। स्टूडेंट जब ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड फिर HCl के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। स्टूडेंट जब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है तो अगर हम इसका रेट देखें, जो एक्सपेरिमेंटल जो रेट इसका फाइंड आउट किया गया वो स्टूडेंट क्या था, rate was directly proportional to the concentration of chloroform CHCl3, और इसकी पावर में स्टूडेंट क्या था 1 था, और Cl2 लिया फिर, और इस Cl2 की पावर में क्या था स्टूडेंट्स, इसकी पावर में था 0.5 या हाफ। तो स्टूडेंट जब हमने इन दोनों का सम किया तो स्टूडेंट हमारे पास जो ऑर्डर निकला इनके सम से वो स्टूडेंट क्या बना, दैट वाज 1.5। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स these reactions the reactions order can be 0, 1, 2 and it can also be in a fractional value। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टॉपिक मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह।